दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल हाउ इट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो रशिया और यूक्रेन की वीडियो का पार्ट 2 है। पहली वीडियो में हमने रशिया के मुतालिक बात की थी। आज की वीडियो में हम यूक्रेन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यूक्रेन के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बिना कुछ देर किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यूक्रेन मुल्क मशरकी यूरोप में वाक़ है। इसका रकबा 6,03,549 मुरबा किलोमीटर है। इसकी आबादी 2021 के तहत 43 करोड़ 87 लाख 9,000 है। इसके दारकूमत का नाम कीव है। यूक्रेन के बशिंदे यूक्रेन की आबादी का 3/4 से ज़्यादा है। रूसियों की भी एक अहम अक़लियत भी यहाँ पाई जाती है। इसकी करेंसी का नाम हेवेनिया है। तो दोस्तों यूक्रेन सतही मैदानों और कारपेथियन पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जो मगरबी इलाके में 150 मील यानी 240 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला हुआ है। यहाँ बहुत बड़े दरिया भी मौजूद हैं। मशरकी वस्ती खित्ते में डोनेट्स बेसन यूरोप के बड़े भारी सनती और कानकनी मेटलर्जिकल कॉम्प्लेक्स में से एक है। वहाँ लोहे और कोयले की कनी की जाती है और कुदरती गैस, पेट्रोलियम, लोहा और फिलात पैदा होता है। यूक्रेन ये मौसम सरमा में गंदम, चीनी और चुकंदर का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। मुत्तहदा कसीरुल जमायती जमहूरिया है, जिसमें एक कानून साज अदारा है। इसका सरबराह ममलिकत सदर है और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म है। इस इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों पर, जो आज यूक्रेन है, 1000 साल कबल मसीह में कई हुकूमत कर चुके हैं। 4वीं सदी के बाद स्लावी कबाइल वहाँ आबाद हुए। कीव शहर का अहम शहर था। 13वीं सदी के वस्त में मंगोल की फतह ने फैसला कुन तौर पर कीवन की ताकत का खात्मा कर दिया। 14वीं से 18वीं सदी तक यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर लिथुआनिया, पोलैंड और रूस की हुकूमत थी। इसके अलावा कोसैक्स ने एक बड़े पैमाने पर खुद मुख्तार इलाके को कंट्रोल किया, जिसे हेटमेंटा कहा जाता है। 18वीं सदी में यूक्रेन का बशतर हिस्सा रूसी हुक्मरानों के कब्जे में चला गया। इसके बाद दोस्तों पहली जंग अजीम और 1917 के रूसी इनकलाब के बाद यूक्रेन का बशतर इलाका सोवियत यूनियन की जमहूरिया बन गया। हालांकि मगरबी यूक्रेन के कुछ हिस्से पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया के दरमियान तकसीम हो गए थे। यूक्रेन 1986 के नोबेल हादसे का मुकाम था, जो सोवियत यूनियन के बनाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था। 1991 में यूक्रेन ने आज़ादी का ऐलान किया। इसने 1990 की दहाई में माशी और सियासी इस्लाहात को नाफज करने की कोशिश के दौरान जिस हंगामा आराई का सामना किया, इसका इख्तिताम 2004 के मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात में हुआ। नताइज पर बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहरों को ऑरेंज इनकलाब के नाम से जाना जाता है। हम इनकलाब के असरात कलीलुल मुद्दत थे और मुल्क इलाकाई और नस्ली खतूत का मरकज़ कैफ के मैदान पर था। 2014 में हुकूमत का तख्ता उलट दिया, जब बुरी हुकूमत मुल्क के संगीन मुआशी सूरत हाल को हल करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। रूसी फौजियों ने यूक्रेन के खुद मुख्तार जमहूरिया क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। इसके फौरन बाद मार्च 2014 में क्रीमिया ने यूक्रेन से आज़ादी का ऐलान किया और रूस ने इसका इल्हाक कर लिया। मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज अलहदगी पसंद मलेशिया और यूक्रेन की सरकारी फ़ौज के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी रही और 2021 के आखिर में रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहद के साथ मिलिट्री बनाना शुरू किया और फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और हमलों की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके इम्कान हो रहे हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमें आइडियाज़ देते रहिएगा।
اس لیے کہ ہم آپ کے لیے انفارمیٹیو آپ کے بتائے ہوئے ٹاپکس پر بناتے رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔